अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किप्स टाइम एंड दिस इज़ वजाहत शम्स। आज मैं जिन स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ वो मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद प्री फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले वाई की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। किसी भी इंसान का वाई जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका अपनी मंजिल तक पहुँचना उतना ही आसान होगा। वाई के अंडर दो चीज़ें आती हैं, एक व्हाट टू अचीव, एक हाउ टू अचीव। दुनिया में 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें व्हाट टू अचीव के बारे में नहीं पता, और जिनको व्हाट टू अचीव के बारे में पता है उन्हें हाउ टू अचीव का नहीं पता, क्योंकि उनके पास रोड मैप नहीं होता, उनके पास गाइडेंस नहीं होती। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें व्हाट टू अचीव और हाउ टू अचीव का तो पता होता है, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर उन लोगों के पास व्हाट टू अचीव, हाउ टू अचीव और उसके साथ कॉन्फिडेंस भी हो जाए तो वो अपनी मंजिल आसानी से पा सकते हैं। बीइंग अ प्री फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आप क्या अचीव करना चाहते हैं और कैसे अचीव करना चाहते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट योर टारगेट एंड अचीव। नेक्स्ट टारगेट है इंटरमीडिएट, जिसमें सक्सेसफुल करियर और प्रॉस्परस फ्यूचर। अब ये कैसे अचीव होगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग इंटरमीडिएट इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस प्री सेशन इफेक्टिवली, फॉलोइंग किप्स टीचिंग मेथोडोलॉजी इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। अगर आप इन चीज़ों पर, इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। टुडेज टॉपिक्स में आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं आर डिजायर्ड गोल्स, पिरामिड ऑफ एजुकेशनल करियर, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट, benefits of early start, KIPS LMS key features, challenges and target marks in intermediate and KIPS system. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर डिज़ायर्ड गोल्स की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट जस्ट पास आउट होने के लिए नहीं करते, उसके पीछे आपके बहुत ख्वाब होते हैं। जैसा कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, फोर्सेस में जाना है, आपने बिजनेस स्टडीज़ की तरफ जाना है। देर आर 50+ डिग्री प्रोग्राम्स विच कैन बी ऑप्टेड बाय एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट। आपका टारगेट क्या है, आप उस टारगेट को सेट करें और उसको अचीव कर ले बाय फॉलोइंग किप्स टीचिंग मैथडोलॉजी। देन पिरामिड ऑफ एजुकेशनल करियर की बात करें, प्री स्कूल से स्टार्ट होता है। न्यूली बॉर्न बेबीज थे, आपके पेरेंट्स ने आपको फिंगर पकड़कर चलना सिखाया, इस सिटी के बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। ख्वाब क्या था, वो आपको बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। प्री स्कूल में आपको होमवर्क मिला करता था जिसकी बेस पर गुड मिल जाता था, एक्सेलेंट मिल जाता था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेसिस पर स्टार्स बना दिए जाते थे और आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते थे। प्रमोशन का ये सिलसिला चलता गया और आप मिडिल क्लास की तरफ आ गए। मिडिल क्लास में क्या हुआ कि आपका साइंस सब्जेक्ट आ गया, जनरल साइंस सब्जेक्ट आ गया, स्कूल लेवल पर कंपटीशन आ गया, अगेन आप प्रमोट हो गए। अब आप मैट्रिक में आ गए, रेड जोन में आ गए। यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जनरल साइंस डिवाइड हुआ, फिजिक्स अलहदा से पढ़ना पड़ा, केमिस्ट्री अलहदा से पढ़ना पड़ा, बायोलॉजी मैथ्स अलहदा से पढ़ना पड़ा। मीनवाइल कंपटीशन लाखों बच्चों के साथ हो गया। मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन मिल गई। अब आप एफएससी इंटरमीडिएट में प्रमोट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ करना होगी, यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ चुका होगा। एफएससी के बाद आप एंट्री टेस्ट की तरफ आएंगे। एंट्री टेस्ट मजमूआ है एफएससी के सिलेबस का, और जो स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट क्लियर करते हैं उनको पाकिस्तान की टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल जाता है और वो अपने प्रोफेशनल स्टडीज़ में जाते हैं और अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये पिरामिड है एजुकेशनल करियर की, इसके ऊपर हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस इन मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट। बहुत से स्टूडेंट्स ख्याल करते हैं कि मैट्रिक में हमने जैसे परफॉर्म किया उसी तरह हम इंटरमीडिएट में भी परफॉर्म करेंगे और सक्सेस हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस आपको मैं समझाता चलूँ कि मैट्रिक में लो डिफ़िकल्टी लेवल था, इंटरमीडिएट में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। मैट्रिक में सिलेबस कम होता था, इंटरमीडिएट में सिलेबस बढ़ जाएगा। मैट्रिक में आपको कंप्लीट ईयर्स मिलते थे 2,
और इंटरमीडिएट में ऑफिशियली आपकी क्लासेस सितंबर में स्टार्ट होती हैं। मैट्रिक में तमाम स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता था इंटरमीडिएट में, जबकि इंटरमीडिएट की बेस पर आपको ह्यूज कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। मैट्रिक में लेस वेटेज काउंट होती है, जबकि एफएससी की ज़्यादा वेटेज काउंट होती है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। अगर आपको इस डिफरेंस का समझ आ जाता है तो इंशाल्लाह आप अपने गोल को ईजीली अचीव कर लेंगे। इसके बाद हम बेनिफिट्स ऑफ प्री फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेल बिगन इज़ हाफ डन। जैसा कि आप 15 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह टिल रेगुलर सेशन आपका 40% तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, जिसमें सेम कोर्स कंटिन्यूशन इन रेगुलर सेशंस होगी। अर्ली स्टार्ट से अर्ली कंप्लीशन होगा। इंशाल्लाह 15 जून से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं सेशन, दिसंबर तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका अर्ली रिवीजन एंड टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा, जो कि मिड ऑफ जनवरी में स्टार्ट होता है और टिल बोर्ड एग्ज़ाम्स तक चलता है। इसमें क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और शॉर्ट सक्सेस आपको मिल जाएगी। देन हम किप्स एलएमएस की फीचर्स की बात करें तो ओरिएंटेशन लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं जो कि सिंक्राइज्ड हैं आपकी डेली स्कीम ऑफ स्टडीज़ के साथ, इंडिविजुअलाइज्ड डिस्कशन फोरम्स हैं, रीडिंग मटेरियल है, देन गूगल सर्च इंजन है जिसमें आप किसी भी टॉपिक को सर्च करके उसमें लर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचर सपोर्ट 9 AM to 9 PM मिलेगी आपको। देन ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज आप एंजॉय कर सकेंगे। रिजल्ट विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। डिस्कशन लेक्चर्स होंगे, प्रोग्रेस एनालिटिक्स और स्टैट्स होंगे। लीडर बोर्ड के आप जिस सेशन में इनरोल्ड हैं उसमें आप कौन से नंबर पर हैं ओवरऑल किप्स में, ये भी आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट काउंसलिंग सपोर्ट 9 AM to 9 PM आप ले सकेंगे किप्स एलएमएस के ऊपर, और आपको स्टडी रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको गाइड किया जाएगा। ये किप्स एलएमएस की फीचर्स हैं, हर फीचर अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन फीचर्स के ऊपर अमल करना है, इनको यूज़ करना है ताकि आप अपने करियर को सक्सेसफुल बना सकें। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, चैलेंजेस फॉर द स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के दौर में आपको जो चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं उसमें है सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वेयर एज टाइम मैनेजमेंट इज़ द बिगेस्ट सोल्यूशन टू। अपने 24 आवर्स को प्लान करें कि आपने 24 आवर्स को किस तरह से स्पेंड करना है। घर में एक टाइम टेबल सेट कर रहे हैं कि आपने कौन से टाइम में पढ़ना है, कौन से टाइम में आपने इंटरटेन होना है, और रोज़ का काम बेटा रोज़ करें। 24 आवर्स में से आपके जो डेली के लेक्चर्स हैं 6 लेक्चर्स, उनको आज ही प्रिपेयर कर लें। अगर आप उन लेक्चर्स को आज प्रिपेयर नहीं करते तो वो कल मिलकर डबल हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए वो काम करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमारा सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। आप एलएमएस के ऊपर लर्निंग कर रहे हैं, आप टीचर सपोर्ट ले रहे हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट और क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो अपने तौर पर घर में किसी भी टॉपिक को इंग्लिश में, उर्दू में लिखें ताकि आपकी इमला की गलतियाँ, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। और स्पेशली मैथ्स के स्टूडेंट्स मैथ को सॉल्व करें, अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस से परफेक्शन आए। और उसके बाद आप हमेशा अपने टेस्ट को प्रिपेयर करें। विदाउट प्रिपरेशन आप टेस्ट की तरफ ना जाएं। इसमें ये होगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो आपका टेस्ट अच्छा होगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और इसके बाद जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो बच्चों के पास होता है चूजिंग द राइट करियर। तो बहुत से लोग आपको मशवरा देते हैं कि आप ये वाली फील्ड कर लें, ये वाली फील्ड कर लें, लेकिन बीइंग स्टूडेंट काउंसलर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि बेटा आप वो करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, या जो आपका दिल करता है आप वो करें और अपने करियर को चूज़ करें और उस करियर को गोल को अचीव कर लें। देन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। जो टारगेट मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में, बीइंग इंस्टीट्यूट हम बच्चों को जो टारगेट देते हैं वो ये है कि साइंसेस में हम 85 आउट ऑफ 85 का टारगेट देते हैं।
जबकि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 हैं, इंग्लिश में हम 96 का टारगेट देते हैं, उर्दू में हम 90 मार्क्स का टारगेट देते हैं, इस्लामियात में 49 मार्क्स का टारगेट देते हैं। इसमें यह है कि टारगेट हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। द रेस ऑफ एक्सेलेंसी हैज़ नो फिनिश लाइन, देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट। और इंशाल्लाह आप इस मार्जिन को भी अचीव कर सकते हैं। और यही टारगेट आप अगर फर्स्ट ईयर में अचीव करते हैं तो सेकंड ईयर में भी यही टारगेट आप अचीव कर लें तो कलेक्टिवली आपके 1070 मार्क्स बन जाते हैं। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए हमने 490 मार्क्स का टारगेट रखा है आउट ऑफ 505, और प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हमने 505 का टारगेट रखा है आउट ऑफ 520 मार्क्स। तो ये चैलेंजेस और टारगेट्स को भी समझना ज़रूरी है, आप इन टारगेट्स को अचीव करें। नेक्स्ट स्लाइड में हम किप्स सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले किप्स इंट्रोडक्शन। किप्स क्या है? किप्स टीचिंग मेथोडोलॉजी, किप्स मेथोडोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स और प्रोग्रेस फार्मूला, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अबाउट किप्स 28 years ऑफ एक्सेलेंट सेंट्रलाइज सिस्टम है, पायनियर इन प्री 9th, प्री फर्स्ट ईयर एंड एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, पाकिस्तान नंबर 1 करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट है। एक्सक्लूसिव इंटरेक्शंस बाय टॉपर्स, ड्यूरिंग स्टडीज़ टॉपर्स के साथ इंटरेक्शंस होंगे, फ्री एजुकेशनल सेमिनार्स होंगे ड्यूरिंग स्टडीज़ जो आपको हेल्प आउट करेंगे आपके करियर को चूज़ करने में, अपने करियर को अचीव करने में। बीइंग अ किप्स कॉलेज स्टूडेंट, eliminating the need of evening coaching, conceptual and analytical education for entry test within FSC, periodic and regular result sharing with parents, orientation on various career options, individual career counseling होगी, highly qualified and experienced faculty, KIPS exclusive books, test and assignments जो आपको हेल्प आउट करेंगी आपकी स्टडीज़ में। KIPS टीचिंग मेथोडोलॉजी स्टार्ट्स विद लेक्चर। लेक्चर आपने LMS के ऊपर उस लेक्चर को गौर से सुनना है और उसी लेक्चर को आपने 20 to 25 मिनट्स प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने उसी लेक्चर का फॉलोअप लेना है, जिसके लिए आप किप्स LMS के ऊपर ऑनलाइन टीचर सपोर्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद उसी लेक्चर को आपने रिवाइज करना है बिफोर टेस्ट, और टेस्ट को हमेशा आपने प्रिपेयर करना है। और विदाउट प्रिपरेशन आपने टेस्ट नहीं देना, और टेस्ट हो गया शुक्र है जान छूट गई, ऐसा नहीं है। असल गेम टेस्ट के बाद स्टार्ट होती है कि अभी भी मुझे उस लेक्चर को अटेंड करने के बाद, उसको प्रिपेयर करने के बाद, रिवाइज करने के बाद मेरी इतनी मिस्टेक्स आ गई हैं। तो उसके बाद डिस्कशन लेक्चर होता है। डिस्कशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर किप्स टीचिंग मेथोडोलॉजी। डिस्कशन लेक्चर्स में क्या होता है, टीचर्स के पास क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। टीचर्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए गलत है तो क्यों गलत है, ऑप्शन बी गलत है तो क्यों गलत है, ऑप्शन सी दुरुस्त है तो क्यों दुरुस्त है, और ऑप्शन डी क्यों गलत है। इससे क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट्स रीबिल्ड होते हैं, आप अपनी एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं, इम्प्रूव करते हैं अपने अपकमिंग टेस्ट के लिए। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, किप्स मैथोडोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपने अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, स्टडी ऑन डेली बेसिस, रोज़ का काम रोज़ करना है, अपने टेस्ट को प्रिपेयर करना है और रिवाइज करते जाना है। किप्स प्रोग्रेस फॉर्मूला जो कि स्टार्ट होता है प्रिपरेशन से, यू हैव टू प्रिपेयर देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बाद आप परफॉर्म करेंगे, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, यहाँ पर आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, आपके कॉमुलेटिव टेस्ट होंगे, आपके हाफ कोर्स के टेस्ट होंगे, फुल कोर्स के टेस्ट होंगे, और अल्टीमेटली आपके प्री बोर्ड्स होंगे। तब तक आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगी। अगर आपके अंदर परफेक्शन आ जाती है तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। और लास्ट में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करता हूं कि आपने किप्स कॉलेज को चूज़ किया, और मैं बीइंग इंस्टीट्यूट आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हम आपकी और आपके पेरेंट्स की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और आपको आपके डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट्स तक आपकी फिंगर पकड़कर छोड़ कर आएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अपने बाकी फेलोज़ को भी सजेस्ट करें कि वो किप्स कॉलेज को ज्वाइन करें, ताकि वो किप्स LMS के फ़ीचर से मुस्तफ़ीद हों। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।